नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो बैसाख मास का 15वां अध्याय हमने कल सुना था। आज हम सुनेंगे बैसाख मास में सुना जाने वाला 16वां अध्याय। शुक्रदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मगन हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर प्रणाम किया। बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहुमूल्य आभूषण चंदन आदि से पूजन करने लगा। धूप, दीप, फूल माला, नैवेद्य और आत्म समर्पादि से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला कि हे निर्गुण, हे विष्णुमूर्ते, आपके चरणाविंद धन्य हैं। हे चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया। मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया है। उनके बताए बैसाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा हूँ, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति होगी। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादि में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणार विंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान तथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों की सुगंध युक्त चंदन आदि लेपन में लगे रहें। पाँव आपकी कथा में ले जाएं। मेरे मुर्दा सदा आपकी वंदना में, कामना कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य, पुत्र पौत्र आदि किसी भी इच्छा को नहीं रखता। मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम भाव से मेरे भक्तों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हो। 10 सहस्त्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था होगी। दिव्य धन संपत्ति, मेरी दृढ़ भक्ति और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे या पढ़ेंगे या सुनेंगे, मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बेलदान करने, पितृशों के निमित्त श्राद्ध करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु, जरा, भय, पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैसोखत धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप, अव्यय पद प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा, उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम गुरु के उपदेश से वन में बैसाख के धर्मों में तत्पर हुए और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई हैं। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को भी नहीं मानता था। बैसाखत सब धर्मों को बार बार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर व्याख्यान को सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं या हुंकारा भरते हैं,
वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हमारा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, जैसा कि लग रहा है कि अक्षय तृतीया आज है या कल है, तो अक्षय तृतीया 10 मई 2024 में है और उसमें ही उनका व्रत होगा और कथा कही या सुनी जाएगी। तो आइए अब हम देरी न करते हुए सुनते हैं विष्णु जी की वैशाख मास में सुना जाने वाली प्राचीन कथा। एक सेठ और सेठानी थे। सेठानी विष्णु भगवान की पूजा करती थी, लेकिन सेठ जी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। सेठ ने सेठानी को घर से निकालने के लिए अपने मन में विचार बनाया। फिर ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। वह चलते चलते जंगल में जा पहुंची। वहां 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठानी वहां जाकर बोली कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। उन 4 लोगों ने उसे नौकरी पर रख लिया। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, बहन तुम अच्छे घर की लगती हो, तुम हमारे घर का काम कर दिया करो, तुम हमारे लिए भोजन बना दिया करो, मिट्टी हम खुद खोद लेंगे। वो उसे लेकर अपने घर गए और रोज 4 मुट्ठी अनाज लाकर देते और चारों मिल बांटकर भोजन खाते। सेठानी बोली, कल से 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। अगले दिन से वो 8 मुट्ठी अनाज लाए। अब वो पड़ोसन से आग मांगकर लाई, भोजन बनाया और विष्णु भगवान को भोग लगाकर फिर सबको भोजन परोसा। भाई बोले कि बहन तुम भोजन तो बहुत अच्छा बनाती हो। बहन बोली, भगवान का झूठा प्रसाद है तो अपने आप ही स्वाद आ जाएगा। उधर सेठ जी अपनी पत्नी के जाने के बाद घर में भूखा मरने लगे। उसके घर में अन्न धन सब नष्ट हो गया। तब सब कहने लगे कि सेठानी के भाग का खाया करता था और सेठ ने सेठानी को ही घर से भगा दिया। अब सेठ ने मन में विचार किया कि सच में ही ऐसी ही बात है, क्योंकि सेठानी विष्णु भगवान की भक्त थी, तो विष्णु भगवान अपने भक्तों को कभी कोई कमी नहीं रखते हैं। ऐसा मन में विचार कर सेठ ढूंढता हुआ सेठानी को दर बदर भटकने लगा। फिर एक दिन सेठ उसी जंगल में आ गया जहां उसने उन्हीं 4 आदमियों को मिट्टी खोदते हुए देखा। जब सेठ भूखा प्यासा फिर रहा था तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मैं नौकरी कर लूं। उसने कहा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। वे बोले, हाँ भाई तू भी मिट्टी खोद ले। वह मिट्टी खोदने लगा। उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और उसके भी सिर के बाल उड़ गए। वो आदमी बोले, भाई तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे घर पर रहो, वहीं पर हमारे घर का काम किया करो। और वह उसे अपने घर ले गए। वहां जाकर सेठ ने अपनी सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी ने नहीं पहचाना क्योंकि वह घूंघट में रहती थी, किसी मर्द का मुंह नहीं देखती थी। सेठानी ने भोजन बनाया, विष्णु भगवान का भोग लगाया और सबको परोसने लगी। जब सेठ जी की थाली परोस रही थी तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, बहन ये क्या कर रही हो? हमारे घर में कोई मेहमान आया है और तुम उसे भोजन नहीं दे रही हो। बहन बोली, भैया मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा तो विष्णु भगवान ने हाथ पकड़ रखा है। भैया बोले, हमें भी भगवान के दर्शन करवाओ। सेठानी ने भगवान से प्रार्थना करी। विष्णु भगवान ने सबको दर्शन दिए। सेठ ने सेठानी से माफ़ी मांगी, विष्णु भगवान से माफ़ी मांगी। तब विष्णु भगवान ने सेठ जी को माफ़ कर दिया। वह सारे भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। सेठ सेठानी दोनों मिलकर विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। उनके अन्न धन के भंडार भर गए। ये कहानी वैशाख मास में अवश्य ही सुननी चाहिए। और ऐसा जो भी कोई इस कहानी को सुनता है, पढ़ता है अथवा हुंकारे भरता है, वह विष्णु भगवान का अत्यंत भक्त होता है। लक्ष्मी जी की कृपा उस पर बनी रहती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की।